पहले सर खुद पढ़ोगे, बड़ा इजी है, खुद पढ़ो, मेरे को बताओ क्या लिखा है। खुद पढ़ते ना। या अगर जितना भी है ना, ये सारा पढ़ना है तुम लोगों ने, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो। कि बेसिकली क्या होता है, कहते हैं एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट स्पेशली सिलेक्टिवली आइटरेटिवली। मतलब समझ में आया तीनों का, बताओ जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी होगी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ही प्रिंट होनी है। सेकंड के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी एग्जैक्टली वही प्रिंट होनी है। दैट वाज द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द सिलेक्टिवली स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे भी आपने जो भी प्रोसेसिंग करनी है, जो एग्जीक्यूशन करनी है, वो सारा कंडीशन बेस्ड होगा। एंड थर्ड इज द आइटरेटिवली, which means repeating the block of statements. Third is कि every programming language provides construct to support sequence, selection and iteration. Ultimately हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये तीनों चीजें सपोर्टेड होती है। एंड पाइथन आपको मिलती है दो तरीके की चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सेकेंड आपको मिलता है अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, which means first is the selection and iteration and the second would be pass, break, continue, exit and quit। ये मेन कैटेगराइजेशन है पाइथन के अंदर। बात समझ में आई। अब इस कैटेगराइजेशन को हम और सब क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आप बात करो कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो क्या मिलेगी, सिलेक्शन, आइट्रेशन एंड जंपिंग इसके अंदर। सिलेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे डिसीजंस दोगे, डिसीजंस के बेस पे क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। नेमिंग लिस्ट के अंदर क्या होता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, लैडर, इफ एल्स स्टेटमेंट जिसको आप एलिफ भी कहते हो। फोर्थ इज दी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बात समझ में आई। सो इसका क्विक एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये नीचे इसका सिंटेक्स पे दिया हुआ है कि पाइथन की स्टेटमेंट बेसिकली क्या करेगी, कंसिस्ट ऑफ वन इफ कंडीशन एंड वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, व्हेन कंडीशन बिकम ट्रू देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक गिवन बिलो इट। जैसे ये इफ लगाया, उसके बाद कंडीशन लगाई, बाद में क्या लगाया, कॉलम, कॉलम के बाद द मोमेंट ऑफ एंटर करोगे आपको मिल जाएगी इंडेंटेशन, जिसको कहते हैं स्पेसेस। स्पेसेस को बस ध्यान में रखना जब आप ब्लॉक बना रहे हो, क्योंकि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन या स्पेसेस सबसे ज्यादा काम में आती है। अब ये यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, सो आई होप ये सारी सेशंस मैंने डिस्कस करी हुई है पहले, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट। प्रैक्टिकल कर लेते हैं सिंपल सा इसका।
यहाँ पे a is equals to int में input करो number and then यहाँ पे enter the value done। और b के लिए भी सेम लिखेंगे int is equals to input यहाँ पे enter the second value डन। अब मेरे सिंपल्स लॉजिक कहा अगर चेक कर लो अगर a ग्रेटर देन b है तो ठीक है, तो क्या कर लो प्रिंट ये करना है कि जो a है वो b के लिए ग्रेटेस्ट है, बस इतना सा लॉजिक। एंड देन स्पेलिंग कर लिखी है मैंने प्रिंट। देन अब मुझे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो मैं ब्लॉक को हटा दूंगी। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इफ के अंदर नहीं है तो क्या करेंगे ब्लॉक को हटा देंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगी क्योंकि ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। एंड आई विल राइट एज कि जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो चुका है, वो स्पेलिंग में ठीक टर्मिनेट डन टैब। एंड सर इसको रीलोड करेंगे। प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों, फिर भी गलत आंसर क्या, तो क्या निकल के आया। हाँ ये बोलो ना कि कंडीशन फॉल्स हुई है, अगर ये इफ की कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, यू हैव रीड दिस मल्टीपल टाइम्स टिल योर आंसर इज रॉन्ग। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक चलेगा, वरना नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, तब भी चलनी ही चलनी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी ही है। और अगर ये ब्लॉक फॉल्स हुआ तो इफ का ब्लॉक स्किप होगा और क्या चलेगी नेक्स्ट स्टेटमेंट। और अगर मैं इसको कर दूं 30, मैं यहाँ पे कर दूं इसको 20, तो ये प्रिंट क्या कर क्या ए इज ग्रेटेस्ट और साथ में क्या चलेगी नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ तक बात समझ में आई। एंड द सेकंड वुड बी एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद मुझे सिर्फ क्या रखना है, डायरेक्ट एल्स लिख देना है। यहाँ पे क्या गया ये देखो, डायरेक्ट इसके बाद एल्स लिख देना है। सो अगर इफ के अंदर मैं ऐसा लिखूं, एल्स में याद रखो एल्स के अंदर कभी कोई कंडीशन नहीं आती। और यहाँ पे लिख दे प्रिंट कि जो बी है वो बी के लिए क्या है जी ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करवाएं। मिल गया बीस ग्रेटेस्ट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर सबको, चलो। सो नेक्स्ट इज दी लैडर। यहाँ पे क्या होता है एल्स स्टेटमेंट होती है। बेसिक एग्जीक्यूशन क्या होती है ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन चलेगी, अगर कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी तो डायरेक्ट बाकी सारे ब्लॉक जंप हो जाएंगे, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एल्स चेक होगी। अगर सेकंड भी फॉल होगी तो थर्ड चलेगी, थर्ड भी फॉल होगी तो लास्ट भी किससे बंद होगा एल्स के साथ। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाऊं, इसको हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँ चेक कर लो जो a है वो ग्रेटर देन 10 है, अगर तो है तो प्रिंट कर दो कि बोथ आर इक्वल, EQUAL, एंड वरना एल्स इफ में ये चेक करो, एल्स इफ में जरा चेक कर लो कि क्या a ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 है, या मतलब सिर्फ दो ही केसेस चेक कराने हैं, या वो ग्रेटर हो या तो वो दोनों इक्वल हो, मुझे लेस वाला केस चाहिए ही नहीं। एक काम करते इसको उल्टा कर देते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, या फिर तो मुझे चाहिए लेस देन इज इक्वल्स टू, या फिर मुझे चाहिए दैट a is अच्छा दिखने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, is greater
10 and second would be like a is greater, हाँ कर रही अभी कर रही हूँ, एक था अभी ठीक कर रही थी, बस ये लिखना है, ग्रेटर नहीं लेस देन आएगा चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलिफ रहना चाहिए, लास्ट में मुझको सिर्फ एल से चाहिए। चलो सिंपल लॉजिक, जो भी वैल्यू आएगी, अगर ए ग्रेटर देन 10 हुआ तो ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो जाए, अगर वो लेस देन है तो लेस देन प्रिंट हो जाए, या ना अगर वो ग्रेटर है ना वो लेस देन है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो इक्वल टू हो गया। तो प्रोग्राम को थोड़ा और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ से इन चीजों को हटा दूंगी। देखो माइनर से चेंजेस भी मैटर करते हैं। डन। सो एंटर द वैल्यू, मैंने किया 70, तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर देन 10। लॉजिक क्लियर। अगर हम इसको दोबारा जनरेट करें तो मैंने किया 4, ए लेस देन आ गया, और अगर एग्जैक्टली हम देंगे यहाँ पे 10, वो था इक्वल प्रिंट हो गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ एनीवन। चलो सो ये होगी हमारी यहाँ तक एल्स इफ की कंडीशन, और यहाँ पे होगी पाइथन की नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखो बेसिकली नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक ब्लॉक के अंदर ही क्या होता है, दूसरा ब्लॉक होता है। तो जरा इसको प्रिंट करने के लिए केसेस समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी nested if else। केस नंबर फर्स्ट जरा समझ लेते हैं कि नेस्टिंग इन इफ के ब्लॉक में, नेस्टिंग इन इफ ब्लॉक, सो ये कैसे होने चाहिए। मान लो यहाँ पे क्या होगी, एक कंडीशन नंबर 1 होगी, एंड देन यहाँ पे उसकी क्या होगी, प्रिंट स्टेटमेंट होगी। अब डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, रुको जरा मैं वापस यहाँ पे एक एल्स भी प्रिंट कराऊंगा। मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा, यहाँ पे एक और इफ होगी, उसके अंदर क्या होगी, कंडीशन नंबर 2 मानी जाएगी। यानी कि अगर तो इफ कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो इफ का ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स चलेगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनाया, एंड एग्जीक्यूट बहुत होता है। देन उसके बाद यहाँ पे उसकी कोई प्रिंट स्टेटमेंट आ सकती है, मैं सिर्फ एस लिखूंगी, यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट हो सकती है इसकी, एंड यहाँ पे लिख देंगे एल्स की स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट। बात समझ में आई? ये क्या हो गया था, नेस्टिंग इन इफ स्टेटमेंट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? इफ की कंडीशन अगर तो ट्रू होगी तो ये ब्लॉक इसके अंदर आएगा। ये एक्चुअली है कि ये मल्टीपल चेकिंग है, ये होता है किसी क्राइटेरिया बेस पे, एंड ट्रस्ट में किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग में नेस्टिंग इज द मोस्ट यूज्ड क्राइटेरिया। नेस्टिंग स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, बिकॉज इसी पे सारे क्राइटेरिया बेस्ड है। लॉजिक समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो सो ये हो गया इफ स्टेटमेंट्स, एंड देन वुड बी एल्स। केस मान लेते हैं केस नंबर 2, तो यहाँ पे क्या होगा, नेस्टिंग इन एल्स के ब्लॉक में, ब्लॉक डन। तो पहले लगा दो इफ और उसकी कंडीशन नंबर 1, अगर वो ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या चलना चाहिए, एल्स की स्टेटमेंट। और कई बार होता है कि अब आपको पता है कि एल्स के अंदर मैं ऐसे करके कभी कंडीशन नहीं दे सकती, वो टोटली गलत है। लेकिन व्हाट इफ आप चाहते हो कि नहीं मुझे एल्स के अंदर भी कोई ना कोई क्राइटेरिया चेक करना है, कोई कंडीशन चेक करनी है, तो इन केस आप एल्स के अंदर भी नेस्टिंग फॉर्म कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन, कोई बता सकते हैं कंडीशन नंबर 1 डालेंगे कि 2 डालेंगे, तो 2, कंडीशन नंबर 2, क्यों? सेकंड कंडीशन है किसके अंदर, अगर कायदे से देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए,
ये कंडीशन नंबर 1 है जो कि सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। बेटा जब आप एल्स को कंसीडर कर रहे हो तो ये डिफरेंट ब्लॉक है। सो इसकी भी कंडीशन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, इसके लिए 1 से स्टार्ट होगी फॉर दिस ब्लॉक ओनली। जब आप सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहे हो तो वो वक्री कंडीशन है। बात समझ में आई? देन मान लो मैं इसको लिख रही हूँ इफ ब्लॉक एंड देन उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी एंड ये हो जाएगी एल्स के बाद उसकी स्टेटमेंट। मल्टीपल ब्लॉक भी आप लिख सकते हो जो आपको इच्छा है। चाहो तो इसके अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हो बट वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। देन केस थर्ड नेस्टिंग इन बोथ इफ एंड एल्स ब्लॉक दोनों के अंदर। अब नेस्टिंग कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये बेटर रहेगा। कॉपी किया मैंने एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट एंड इस पार्ट को कॉपी किया और इसी एल्स के अंदर यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो ये बन गई इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला सारा पार्ट चलेगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सारा पार्ट चलेगा। बात समझ में आ गई? एंड इसके लिए भी सेम है, अगर ये कंडीशन चली तो ये प्रिंट होगा, ये कंडीशन चली तो ये प्रिंट होगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो सो एक ये भी कंडीशन चल गई। अब थोड़ा लॉजिक भी सारा समझ में आ गया। सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए। इफ सिंपल इफ एल्स इफ एंड देन नेस्टेड इफ एल्स, जिसको एल्स इफ को आप लैडर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो लूप्स। एक बार मैं सारे कंसेप्ट करवा दूं फिर हम एक साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो सो नेक्स्ट वुड बी पाइथन की आइटरेशन स्टेटमेंट। कहते हैं आइटरेशन यानी कि लूप में कंस्ट्रक्ट मीन टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। मतलब होता है कोड के अंदर कि एक ही स्टेटमेंट है उसको बहुत बार एग्जीक्यूट करवाना, तो उसके लिए आप पाइथन की आइटरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हो। आइटरेशन का मतलब ये होता है टू आइटरेट ओवर अ टाइम, कितने कितने बार आइटरेट करना है, कितने कितने बार उसको चलाना है, एग्जीक्यूट करना है। दिस रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कंटिन्यूज टिल कंडीशन मीट्स ट्रू रिजल्ट। जब तक कंडीशन क्या होती जाएगी, ट्रू होती जाएगी, तब तक आपकी लूप चलती जाएगी। द मोमेंट लूप फॉल्स होगी कंडीशन 1, एज सून एज द कंडीशन मीट्स फॉल्स द इटरेशन स्टॉप। और इसके अंदर आपको दो तरीके की लूप मिलती हैं। सबसे पहले हम व्हाइल को कवर करेंगे, फोर को हम बाद में देखेंगे। सो व्हाइल लूप के अंदर बेसिक चीज क्या होती है, पहले जरा 3 एसेंशियल पार्ट पढ़ देते हैं। किसी भी लूप को चलाने के लिए आपको कम से कम 4 पार्ट्स बड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं। फर्स्ट इज द आइटरेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक लूप वेरिएबल होता है जो कि कंडीशन के अंदर यूज होता है। कंडीशन टेस्टिंग विद कंट्रोल वेरिएबल, बॉडी ऑफ द लूप एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये 4 चीजें होती है। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे। देन होता है पाइथन के अंदर व्हाइल लूप। कहते हैं व्हाइल लूप से कंडीशनल कंस्ट्रक्ट that execute a block of statement again and again till given condition remains true. Whenever condition meets result false, the loop will terminate. False के अंदर while के अंदर भी सेम लॉजिक है। सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले एक लूप वेरिएबल को जिसको आप कंट्रोल वेरिएबल कह रहे हो उसको इनिशियलाइज करो, फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन दो, उसके बाद स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसके बाद अपडेशन कर दो। अपडेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या चीज मिलेगी, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, कंडीशन मिली, उसको स्टेटमेंट मिली एंड देन वो कंडीशन बताएगा ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेगी और वो स्टेटमेंट वापस क्या करेगी, कंडीशन पे आके इसको चेक करेगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, डायरेक्ट स्टॉप होगा। डन? सर इसको समझ के देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक आई इज इक्वल्स टू 1 होगा और अब मैंने वाइल के अंदर लिखा सिंपल सा लॉजिक कि आई को लेस देन इक्वल्स टू 10 कर दो। अब यहाँ पे द वेरिएबल दैट इज यूज, द वेरिएबल कंडीशन इसका लूप या फिर कंट्रोल वेरिएबल। ये बात सबको समझ में आई? चलो एंड नेक्स्ट वुड बी, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके ओके
को कितना करें, प्लस तक वन कर देते हैं। इंफिनिट चलेगी नहीं चलेगी। ये वन ही प्रिंट हो रहा है, इसका कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा प्रिंट आई कर दिया, वन प्रिंट हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं करा। अच्छा मैंने प्रिंट करा आई को बोल दो। नहीं नहीं प्लस प्लस नहीं होता इसमें, डबल प्लस प्लस इंक्रीमेंट नहीं होता। मैं इसको बाय 2 कर देती हूँ, तो वो एक आइटरेशन स्किप कर जाएगा और वापस उधर पहुँच जाएगा। एंड एक मैसेज भी साथ में प्रिंट करा देती हूँ। इन्फिनिट लग रही है जहाँ वन वन प्रिंट करता है। हाँ कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है। आई को वन तक रखो, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाओ। हाँ जी बेटा जी, वही कर रही हूँ। चल जा, तो चलता भी नहीं टाइम से। चलो सिंपल सा लॉजिक नोटपैड पे दिखा दूँ किधर काम चल जाएगा। चलो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे वन हुआ, आई लेस देन इज इक्वल टू, को मैं डायरेक्ट वहाँ पे कर दूँ, जो रिकॉर्डर वाले उनको भी पता चल जाएगा। चलो आई होप दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहली लाइन हमें समझ में आ गई कि आई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। यहाँ पे क्या चेक होगा कि जो वन है क्या वो लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। तो कंडीशन अल्टीमेटली क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में है जहाँ पे आई प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल्स टू से वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो वापस वाइल कंडीशन के अंदर आएगा, फिर से अगेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं आ जाती। सो जब उसकी वैल्यू 10 आई, उसको क्या मिला, इज इक्वल टू का साइन, उसने वैल्यू प्रिंट करा दी। अब जब यहाँ पे वो लास्ट स्टेटमेंट पे आया, उसको 11 मिली वैल्यू, एंड 11 लेस देन इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ से ब्लॉक क्या हो गया, स्किप हो गया। बात समझ में आई, क्लियर यहाँ तक। चलो ये सिंपल सा लॉजिक था, तुम छोड़ दो, छोड़ दो उसको। यहाँ तक भी समझ में आ गया, कोई डाउट, क्लियर विद एवरीवन, ओके। अब वाइल भी कर लिया है, सारी सारी स्टेटमेंट्स भी कर लिया है, अब प्रोग्राम्स नोट करो। चलो मैं लिख देती हूँ, सबको मिल जाएंगे।
बात सीख लो बस। और कितने रह गए? पहले इतने तो करो, बाकी फिर देखते हैं। और भी है वैसे। HCF वगैरह तो चलो तुम लोग शायद ना कैलकुलेट कर पाओ। चलो पहले इतना तो करो, पहले क्षेत्रों का आपसे करो, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड ही कर देती हूँ। ठीक है, उधर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करोगे।